आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 18/3/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से उसका 15 अध्याय और 26 से लेकर 47 वचन तक, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का यह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी इज़राइलियों समेत आपस में ठट्ठे से करते थे। इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सका। इज़राइलियों का राजा मसीही अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा शब्तकनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो शबत के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलवाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में
लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खुदी हुई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। आमीन।